बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। मीडिया अथॉरिटी, जो रेगुलेटर अथॉरिटी बनाई जा रही है मीडिया के हवाले से, उस पर बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और वज़ीर इत्तलात ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौम को उसके नुकात बताए हैं और साथ ये बताया कि वो ब्लैक मेल होने वाले नहीं हैं। चाहे सहाफ़ी उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाएँ, चाहे सहाफ़ी उनके ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा करें, लेकिन वो सहाफ़ियों के, आम सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग लड़ेंगे। उसकी बड़ी अहम तफ़सीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं, लाहौर हाई कोर्ट में आज बड़े एक अहम केस की समाअत हुई है। एडिशनल सेशन जज साहब हैं, उनका 2015 में मर्डर किया गया था घर में। आज लाहौर हाई कोर्ट में मुलजमान को, 3 मुलज़म थे और तीनों को सज़ाए मौत हुई थी और उनकी अपीलें आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई और अदालत ने यह फ़ैसला दिया है कि जज का कत्ल भी दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आता है और जो एडिशनल सेशन जज का कत्ल है वो दहशत गर्दी है और उसके तहत मुलजमान की जो सज़ाएँ हैं, एक मुलज़म की जो सज़ाए मौत है उसको बरकरार रखा, 2 मुलजमान की सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया। ये एक बड़ा तारीख़ी फ़ैसला है। 26 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ और जस्टिस अली ज़ियाब बाजवा पर मुश्तमिल जो 2 रुकनी बेंच था जिसने फ़ैसला जारी किया है। जस्टिस अली ज़ियाब बाजवा ने फ़ैसले में कहा कि मुलजमान की शिनाख्त परेड किसी भी केस में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पुलिस ने मुलजमान की शिनाख्त परेड बगैर कानूनी हिकम और रूल्स के मुताबिक करवाई है। फैसले में तहरीर किया गया कि मकतूल जज के करीबी रिश्तेदारों की गवाही को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता। प्रोसिक्यूशन ने केस में शवाहिद और हालात की कड़ियाँ बेहतरीन तरीके से जोड़ी और मुजरिमान के अदालत में जुर्म तस्लीम करने के बयान ने भी केस साबित करने में अहम किरदार अदा किया। हाई कोर्ट ने केस में शरीक मुलजमान मुजरम रशीद और अमीर भट्टी की जो मौत है उसको सज़ाएँ उनकी जो सज़ाएँ उनको उम्र कैद में तब्दील किया। एडिशनल सेशन जज ताहिर ख़ान नियाज़ी को जो सादकाबाद में 2015 में उनके घर में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। एडिशनल सेशन जज के भाई की मुद्दत में यह मुकदमा दर्ज हुआ था। 2016 में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुजरम फैज़, अमीर भट्टी और रशीद को 2 बार सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया था। आज हाई कोर्ट ने फैज़ की हद तक, जो मुलज़म फैज़ है उसकी हद तक सज़ा बरकरार रखी, सज़ाए मौत, जबकि 2 मुलजमान रशीद और अमीर भट्टी उनकी सज़ाएँ उम्र कैद में तब्दील कर दी हैं। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि जो जज का ओहदा है वो अवामी खिदमत गुजार की तारीफ़ में आता है और जब कोई अवामी खिदमत गुजार को मारता है तो वो दहशत गर्दी में आता है। इस वजह से जो एडिशनल सेशन जज के कातिल हैं वो भी दहशत गर्दी में पर पूरा उतरते हैं और ऐसे लोगों को दहशत गर्द ही कहा जाएगा और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई दहशत गर्दी के कवानीन के मुताबिक होगी। ये एक, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी अहम जजमेंट है जो मुख्तलिफ़ केसेस हम देखते हैं उसको देखते हुए, और ये एक कानूनी पॉइंट है कि अवामी खिदमत गुजार जो भी होगा उसको अगर कोई कत्ल करेगा तो वो दहशत गर्दी में फॉल करेगा। यही वजह है कि जज को भी आज जो अवामी खिदमत गुजार की डेफिनेशन है उसको इंटरप्रेट करते हुए, तशरीह करते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने यह डिक्लेयर कर दिया है कि जज भी अवामी खिदमत गुजार में ही शामिल होता है और इस वजह से उसका कत्ल भी दहशत गर्दी है। तो ये एक अहम जो है वो आज पेशरफ्त हुई है। दूसरी तरफ जो मुजवज़ा मीडिया अथॉरिटी बिल है और जो उसके तहत जो चैनल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं, पहले अगर किसी चैनल को जुर्माना किया जाता था वो मैक्सिमम 10 लाख रुपए जुर्माना था। अब जो जुर्माना इस अथॉरिटी के तहत लाया जा रहा है वो 25 करोड़ रुपए है। अगर कोई मीडिया जो अथॉरिटी है या मीडिया चैनल है वो कोई खिलाफ वर्जी या गैर कानूनी काम करेगा तो 25 करोड़ रुपए उसका जुर्माना होगा। डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स के साथ ये एक नशिस्त थी और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इसके ऊपर बात की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा एक अमीर इदारा था, लेकिन बदकिस्मती से उसने अपने क़याम से अब तक सहाफ़ियों की तरबियत, तहकीक और डिजिटल मीडिया पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में मीडिया को कंट्रोल करने वाले 7 कवानीन मौजूद हैं। सोशल मीडिया को PTA के तहत कंट्रोल किया जाता है,
प्रेस का निज़ाम प्रेस काउंसिल के पास है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पैमरा देखता है, लेबर रेगुलेशंस पर अमल दरामद को ट्राइब्यूनल देखते हैं। इसके अलावा जो अखबारात हैं और मुलाजमीन हैं उनको ITNE देखता है, जबकि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन अखबार की रजिस्ट्रेशन के अमूर पर नज़र रखता है। उस बात का उन्होंने कहा कि अब जब ये अथॉरिटी कायम हो जाएगी तो सारे कवानीन की जगह ये जो PMDA है ये ले लेगा और ये सारे के सारे मामलात को ख़ुद ही देखेगा। और उन्होंने कहा कि अफसोस होता है कि जो फ़िलहाल तंजीम पैमरा की जानिब से आयद नोटिस और जुर्मानों पर अदालतों से हुक्म इम्तना हासिल कर लेती हैं। अब ये जो अथॉरिटी बनेगी ये अथॉरिटी नया ट्राइब्यूनल देगी और वही कार्रवाइयाँ करेगा। सेंसर बोर्ड भी तहलील हो जाएगा और उसकी जगह एक नया इदारा बोर्ड ऑफ फिल्म्स सेंसर कायम किया जाएगा। साथ उन्होंने कहा कि एक मीडिया कमीशन भी बनाया गया जिसमें हुकूमत और मीडिया इदारों के 4 अफराद होंगे और इसकी सरबराही एक चेयरमैन करेगा। कमीशन को मुजवजा शिकायत कमेटी और मीडिया ट्राइब्यूनल में लोगों की तकर्री के इख्तियारात हासिल होंगे। उन्होंने कहा कि मीडिया ट्राइब्यूनल मीडिया वर्कर्स की शिकायत पर गौर कर सकेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि बहुत से मालकान मीडिया ट्राइब्यूनल्स बनाने की मुखालफत कर रहे हैं लेकिन हुकूमत अपने मंसूबों पर अमल दरामद करेगी। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि PMDA में तरक्की का एक नया शोबा तश्कील दिया गया है जिसका मकसद सहाफ़ियों की इस्तेदाद बढ़ाना है, क्योंकि न्यूज़ फराहम करने वालों को मुसलसल तरबियत फराहम करने की ज़रूरत होती है। मीडिया ट्राइब्यूनल के फ़ैसले हतमी होंगे और उन्हें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही चैलेंज किया जाएगा। और अगर किसी सहाफ़ी को तनख्वाह नहीं मिलती, उसके कोई मसाइल हैं या उसका कोई हक सलब किया जा रहा है मीडिया मालकान की तरफ से, तो वो जो ये ट्राइब्यूनल है उसमें जा सकेगा और उसमें जाके अपने हक के लिए लड़ सकेगा और उसका फ़ैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। मीडिया के मामलात हाई कोर्ट्स में नहीं जाएंगे। और उसका मकसद ये है कि एक तो इनको मीडिया ट्राइब्यूनल जो बनाने की तकलीफ़ है जो मीडिया मालकान है और वो जो पूरी का पूरा ये एक माफिया है जिनको बड़ी तकलीफ़ है, और दूसरी तरफ जो डिजिटल मीडिया है उसके हवाले से जो नए कवानीन आ रहे हैं। और वज़ीर इत्तलात ने कहा है डिजिटल मीडिया दर हकीकत मुस्तक़बिल में पाकिस्तान के मीडिया मंजरनामे की वजाहत करेगा। ताहम इसका ये मतलब नहीं कि रस्मी मीडिया ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मवासलात के ज़राए बदल जाएंगे। और अब क्योंकि डिजिटल मीडिया पर काम करने जा रही है हुकूमत, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में, इसकी भी बड़ी तकलीफ़ है और वो ये समझते हैं कि ये जो प्रिंट ब्रॉडकास्ट और डिजिटल मीडिया को रेगुलाइज़ करने का जो काम है ये गलत हो रहा है। और साथ जो हकूक़ दिए जा रहे हैं और मुलाजमीन की तनख्वाहों का जो तयन किया जाएगा और तनख्वाहों के तनाज़ात को जो मीडिया ट्राइब्यूनल हल करेगा, इसकी तकलीफ़ है। और इस बुनियाद पर वो चाहते हैं कि ये जो मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम है इस तजवीज़ को मुस्तरद कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना सिर्फ ये अपना काम करेगी बल्कि जो इसके ख़िलाफ़ साजिशें करेगा। आप जानते हैं काजी फैज़ल साहब की अदालत में दरख्वास्त दी थी और वो बेसिकली हरासा करने का मामला था, लेकिन अल्टीमेटली ये मामला उसके सामने आना था और लेकिन वो ख़ुद बखुद ही वो दम तोड़ गया वो मामला। और अब अगर हुकूमत डटी रही और हुकूमत ने इनके सामने इनकी ब्लैक मेलिंग में ना आई तो इंशाल्लाह ये अथॉरिटी कायम होगी। और होनी चाहिए एक अथॉरिटी जो कानून के मुताबिक सबको चलाए, जो गलत काम करे उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। देखते हैं कि अब ये जो मीडिया रेगुलेटर अथॉरिटी है कब तक इसका क़याम अमल में लाया जाता है और क्या हुकूमत इनकी ब्लैक मेलिंग से खौफज़दा हो जाएगी या डट कर मुकाबला करेगी। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।